पेज नंबर 236। थर्ड रिव्यू, तृतीय सिंहावलोकन। नीचे दिए गए प्रश्न हल कीजिए और अंग्रेजी भाषा के अध्ययन में अब तक की गई अपनी प्रगति का स्वयं मूल्यांकन कीजिए। फर्स्ट, निम्नलिखित संवाद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या कल तुम यहाँ आ सकते हो? कैन यू कम हियर टुमारो? नहीं, मैं नहीं आ सकता। नो, आई कांट कम। तुम क्यों नहीं आ सकते? वाई कांट यू कम? मुझे कल 2 निबंध लिखने हैं। आई हैव टू राइट 2 essays टुमारो। निबंधों के विषय क्या है? What are the subjects of the essay? मुझे मालूम नहीं, राज मुझे कल उनके बारे में बताने वाला है। I don't know, राजू is going to tell me about it tomorrow. वह कल सवेरे लौटने वाला है। He is coming back tomorrow. यह तुम्हें किसने बताया? Who told you this? राजू के भाई ने। राजू's brother. राजू का भाई इस समय कहाँ है? Where is राजू's brother now? वह अपने घर में है। He is at his own house. लेकिन क्या तुम्हें 2 निबंध लिखने ही पड़ेंगे? But must you write 2 essays? हाँ, मुझे वे लिखने ही पड़ेंगे। Yes, I must. Second, निम्नलिखित संवाद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कल शाम को रेखा हमें दावत देने वाली है। उसने मुझे निमंत्रण दिया है। रेखा is going to give us a party tomorrow in the evening. She has invited me. उसने मुझे भी निमंत्रण दिया है, लेकिन मैं उस दावत में उपस्थित नहीं रह सकती। She has also invited me, but I cannot attend that party. तुम क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम्हें कोई जरूरी काम है? Why can't you go? Have you any urgent work? पेज नंबर 237। मुझे कल अपनी मौसी के घर जाना ही चाहिए। हमारे सभी सगे संबंधी वहां आने वाले हैं। I must go to my aunt's house tomorrow. All our relatives are going to come there. लेकिन रेखा हम लोगों की सच्ची सहेली है। उसके जन्मदिवस की पार्टी में हमें उपस्थित रहना ही चाहिए। But Rekha is our true friend. We should be present at her birthday party. मैं कदाचित देर से उसके घर जाऊंगी। I may go to her house late. कमला कहाँ गई है? उसे भी रेखा की पार्टी में उपस्थित रहना ही चाहिए। Where has Kamla gone? She ought to be present at Rekha's party. थर्ड, निम्नलिखित संवाद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या दिनेश कल मुझसे मिल सकेगा? Can Dinesh meet me tomorrow? मैं निश्चित रूप से बता नहीं सकता। I can't say with certainty, but he has to see many people tomorrow. लेकिन कल उसे बहुत से लोगों से मिलना है। उससे मिलने के लिए मैं कब जाऊं? When should I go to see him? संभव है वह सोमवार को घर पर रहे, इसलिए सोमवार को सवेरे जाओ। He may be at home on Monday, so go on Monday morning. क्या तुम मेरे साथ आओगे? Will you come with me? क्या मुझे आना ही चाहिए? Must I come? 4. निम्नलिखित संवाद का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हम शाम को घूमने चले। Let's go for a walk in the evening. लेकिन शाम को मेरे पास समय नहीं है। But I have no time in the evening. तुम शाम को क्या करने वाले हो? What are you going to do in the evening? मैं टीवी देखने वाला हूँ।
I am going to watch the TV. केदार को मेरे साथ आने दो. Let Kedar come with me. उसे मैं खुशी से तुम्हारे साथ भेज दूंगा. I will gladly send him with you. तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks a lot. पेज नंबर 238. 5. शुड और ought to रचनाओं का उपयोग कर निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. उदाहरण 1. सुरेश को अपना गृह कार्य टालना नहीं चाहिए. सुरेश shouldn't avoid his homework. सुरेश oughtn't to avoid his homework. उदाहरण 2. सुरेश को अपना गृह कार्य टालना नहीं चाहिए था. Suresh shouldn't have avoided his homework. Suresh oughtn't to have avoided his homework. First, मोहन को टैगोर की पुस्तकें पढ़नी चाहिए. मोहन should read Tagore's book. मोहन ought to read Tagore's book. Second, बच्चों को वो केले नहीं खाने चाहिए थे. The children shouldn't have eaten those bananas. The children oughtn't to have eaten those bananas. Third, विद्यार्थियों को शिक्षकों का आदर करना चाहिए. Students should respect their teachers. Students ought to respect their teachers. 4. उसे प्रश्न पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए था. He should have read the question paper carefully. He ought to have read the question paper carefully. 5th, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. We shouldn't tell a lie. We oughtn't to tell a lie. 6th, अब दिनकर को अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए. Dinkar shouldn't waste his time now. Dinkar oughtn't to waste his time now. 7. तुम्हें अपनी पुरानी पुस्तकें बेचनी नहीं चाहिए थी. You shouldn't have sold your old books. You oughtn't to have sold your old books. 8. उस रोगी को 2 महीने आराम करना चाहिए था. That patient should have taken rest for 2 months. That patient ought to have taken rest for 2 months. 9. रेखा को ये अच्छी पुस्तकें उस अलमारी में नहीं रखनी चाहिए थी. रेखा shouldn't have kept these good books in that cupboard. 10. मनुष्यों के बीच समानता होनी चाहिए. There should be equality among men. There ought to be equality among men. Page number 239. 6. Going to रचना का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. उदाहरण 1. क्या वे कल हमसे मिलने वाले हैं? Are they going to meet us tomorrow? Second, उसका भाई एक आवेदन पत्र लिखने वाला है. His brother is going to write an application. First, वह कल मुझे उसका नाम बताने वाला है. He is going to tell me his name tomorrow. Second, परसों हम स्वाधीनता दिवस मनाने वाले हैं. We are going to celebrate the Independence Day after tomorrow. Third, तुम यह काम कब करने वाले हो? When are you going to do this work? 4. तुम्हारे भवन निधि को मैं बड़ी धनराशि दान में देने वाला हूँ. I am going to give a big amount in donation to your building fund. 5. जल्दी ही
हम आकाश में वह बड़ा तारा देखने वाले हैं। We are soon going to see that big star in the sky. 6. समाचार पत्र कहते हैं कि कल बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। Newspapers say that there is going to be a big storm tomorrow. 7. क्या तुम आंखें मूंदकर उसका कथन स्वीकार करने वाले हो? Are you going to accept his statement blindly? 8. क्या उन दोनों देशों के बीच युद्ध होने वाला है? Is there going to be a war between those two countries? 7. निम्नलिखित शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखिए और हिंदी में उनके उच्चारण भी कीजिए। Had not, hadn't, shall not, shan't, cannot, can't, will not, won't, should not, shouldn't, ought not, oughtn't, does not, doesn't, was not, wasn't, weren't, need not, needn't, must not, mustn't, did not, didn't, could not, couldn't, would not, wouldn't. पेज नंबर 240। 8. कोष्ठकों में संबंध सूचक अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। उदाहरण: These books do not belong dash him in the bracket for, on, to. Answer: to. ये पुस्तकें उसकी नहीं है। First, he tried very hard but could not escape from prison. उसने बहुत कोशिश की लेकिन कारागार से भाग नहीं सका। Some people are never satisfied with what they get. कुछ लोग जो कुछ वे पाते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते। Third, if you are really qualified for that post, they will definitely appoint you. यदि तुम उस पद के लिए वास्तव में योग्य होगे तो वे निश्चित ही तुम्हें नियुक्त कर देंगे। 4. That boy must apologize to the principal. उस लड़के को प्राचार्य से क्षमा मांगनी ही चाहिए। 5. Are they aware of the drawbacks? क्या वे अपनी त्रुटियों के बारे में जानते हैं? 6. The highest honor was conferred on the great leader by the people. उस महान नेता को लोगों द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। 7. You must refrain from smoking because it is injurious to health. तुम्हें धूम्रपान से दूर रहना ही चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 8. Every government imposes certain restrictions on the citizens. प्रत्येक सरकार नागरिकों पर कुछ विशिष्ट प्रतिबंध लगाती है। 9. You should be graceful to your teachers. तुम्हें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। 10. How can you hold me responsible for these accident? इस दुर्घटना के लिए तुम मुझे किस प्रकार जिम्मेदार ठहरा सकते हो? पेज नंबर 241। 9. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट, मैं शरद से कभी भी मिला न होता। I would never have met शरद। सेकंड, यदि उन्हें खूब पैसे मिले होते तो उन्होंने नई कंपनी शुरू की होती। If they had got a lot of money,
they would have started a new company. Third, कल वह किसी से भी मिल नहीं सकी होती. She couldn't have met anybody yesterday. Fourth, यदि मंदार झूठ न बोला होता तो मैंने उसे क्षमा कर दिया होता. If Mandar had not told a lie, I would have pardoned him. 5. मेरे पिताजी ने कहा कि वे गुरुवार को नांदेड़ नहीं जा सकेंगे. My father said that he couldn't go to Nanded on Thursday. 6. यदि तुमने कल यह काम पूरा कर दिया होता तो उसने आज तुम्हें छुट्टी दे दी होती. If you had completed this work yesterday, he would have given you a holiday today. 7. तुमने उसे सजा क्यों दी? Why did you punish him? 8. रमेश को यह पुस्तक बिल्कुल ही पसंद नहीं है. Ramesh doesn't like this book at all. 10. उसे उदंडता पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए. He must not talk rudely.